फिर उसकी मतलब वो बुक में से वो चैप्टर भी भेज दिया। हाँ हाँ मैंने देख ली है ना। ठीक है, तो रियल नंबर्स हमने देखे थे लास्ट क्लास में, है ना। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, वो नंबर्स जो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, है ना। रियल नंबर्स को ही हमने फर्दर क्लासिफाई किया था किसमें, रैशनल नंबर्स में और इररेशनल नंबर्स में। ठीक, रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स हमने देखे थे, रैशनल नंबर्स या तो क्या होंगे, अगर उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो या तो वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। और इररेशनल नंबर्स क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ये हमने देखा था, है ना। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स। और रैशनल नंबर्स के अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक, अब बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे about the first is the about the divisibility on the divisibility on integers, है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑन द इंटीजर्स हम कैसे पढ़ेंगे, और कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इंटीजर्स की, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम किसकी, इंटीजर्स की। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, एक होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हाँ ये हम पढ़े देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। और एक लास्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। देखेंगे डिविजिबिलिटीज ऑन इंटीजर्स, है ना। बेसिकली हमने डिविजिबिलिटी क्या, हम ऑलरेडी हम है ना बचपन से ही हम, है ना, कोई भी नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। तो उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इंटीजर्स पे, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा हम नंबर लाइन को और थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं बेटा, ये कहलाते हैं क्या, हमारे काउंटिंग नंबर्स, है ना। काउंटिंग नंबर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि है ना ऐसे नंबर्स जिन्हें हम यूज करें किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, है ना, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, इस तरह, तो उन्हें बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। और मैथमेटिक्स में इन काउंटिंग नंबर्स को ही क्या कहते हैं बेटा, इन काउंटिंग नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, है ना। ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स। ठीक, इन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इसी में यदि मैं एक जीरो इंक्लूड कर दूं बेटा, तो जीरो अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, फिर होल नंबर्स, हाँ। तो नेचुरल नंबर्स प्लस इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हो गए, एक अलग सेट ऑफ फैमिली हो गई नंबर्स की, जिसमें नेचुरल नंबर्स रहेंगे और साथ में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे, होल नंबर्स। और यदि मैं सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव्स
नेगेटिव भी ऐड कर दूं, मतलब कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, उनका नेगेटिव और जीरो, तो एक मुझे नई सेट ऑफ फैमिली मिल जाएगी, जैसा क्या बोलूंगा मैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां से मुझे इंटीजर्स मिल जाएंगे। इंटीजर्स कहां से कहां तक? इंटीजर्स क्या होंगे? माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी, है ना। यानी कि नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये सारे नंबर्स को क्या है, एक अलग सेट ऑफ फैमिली कहेंगे, जो कि क्या, उस फैमिली का नाम क्या होगा, इंटीजर्स। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो होल नंबर्स, और उनके नेगेटिव्स भी लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगे, इंटीजर्स। उसके बाद फिर हमने देखा, है ना, इनको फर्दर फिर हम कैसे क्लासिफाई करा हमने, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, है ना। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स क्या, सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स, इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स के अंदर क्या आ गए, होल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स के अंदर क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, है ना। और रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स आए। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होगा, एक अदर अलग ही कैटेगरी है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स है ना। ठीक है, तो रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स, है ना, और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अदर एक अलग कैटेगरी है। रैशनल नंबर्स में आए तो रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होंगे, रैशनल नंबर्स के अंदर सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, प्लस इनके अलावा भी जो भी क्या होंगे, जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे वो भी क्या आ जाएंगे, सारे रैशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, मेन अब हमारा अब आता है हमारे चैप्टर पे, शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। मेन हम डायरेक्टली हम जंप करें यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। सबसे पहले हम उसका बेसिस समझते हैं, बेसिकली कि बेसिस क्या है उसका, बेसिस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा कुछ बहुत कुछ नया कुछ नहीं होगा, मेनली हम लोग डिवीजन पे ही बात करेंगे, है ना। हमें पता है, हम जब भी कोई दो नंबर्स का डिवीजन करना है तो हम क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वेदा, मुझे यदि डिवाइड करना है, मान लो मुझे 5 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैं कैसे डिवाइड करता हूँ, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 1 जा 3, है ना, रिमाइंडर आ गया 2, तो 1 क्या आ गया, क्वोशिएंट, रिमाइंडर आ गया 2, है ना। 5 इज द डिविडेंड एंड 3 इज द डिवाइजर। इसी तरीके से करते हैं सारे। तो हम इसी को, है ना, इसी डिवीजन मेथड को, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही कोई हम क्या करेंगे, एक अलग फॉर्म में क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले, उससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले देखते हैं कि इसका बेसिस क्या है ना, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का। हाँ, सबसे पहली बात तो ये लेमा क्या होता है भाई, लेमा क्या है, ये लेमा वर्ड से क्या मतलब है, लेमा, लेमा इज नथिंग बट अ, lemma is proven statement which is used to prove the other statement. Lemma is proven statement which is used to prove the other statement. तो लेमा क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसकी जिसे हम यूज करेंगे टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट, है ना। प्रूव द अदर स्टेटमेंट से मतलब है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, है ना, कि इस लेमा का हम क्वेश्चंस में प्रूफ करने के लिए कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो लेमा बेसिकली इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। और जो हम लेमा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दिस लेमा इज nothing but a reinstatement of the long division process.
long division method which we have been doing for the last many years. तो जो लेमा हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ने वाले हैं वेदा, वो कुछ नया नहीं है। वो सिंपली क्या है, एक ही मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम डिवीजन यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, उसी को क्या है एक अलग फॉर्म में उसको क्या लिख दिया है बस। सो दिस स्टेटमेंट इज नथिंग बट अ रीइंस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था, यदि मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही डिवाइड करते हैं। कैसे? 5 को करते हैं डिवाइड 3 से, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचा, है ना। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा डिवाइजर, ये हो गया मेरा क्वोशिएंट, ये हो गया मेरा रिमाइंडर, और ये हो गया मेरा डिविडेंड, है ना। तो हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा? हमें डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर, क्वोशिएंट, इन चारों के बीच में एक रिलेशन पता है हमें ऑलरेडी। हम जानते हैं, मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। मैं लिख सकता हूं, जिसका मतलब क्या है, मैं 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 2। ये क्या है? यही तो है LHS इक्वल्स टू RHS। मैंने कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है ना। तो ये रिलेशन मैं लिख सकता हूँ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये क्या है? ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये क्या है? ये क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। इसी तरीके से हम अभी तक डिवीजन करते आए हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैंने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही मैंने क्या कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। ये यस और नो? अच्छा, यहाँ पे वेदा अगर तुम देखो, एक कंडीशन तो ये मैंने इनके बीच में रिलेशन लिख दिया। एक और क्या? एक और मैं यहाँ पे तुम देखोगे तो जो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड स्मॉलर देन डिवाइजर होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, इसमें कोई डाउट है? रिमाइंडर, अगर मान लो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है, अगर 0 होगा तो वो नंबर क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ले लेता हूँ 12 डिवाइड बाय 6, 12 डिवाइड बाय 6 अगर लेता हूं तो 12 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो 2 टाइम्स 12 और रिमाइंडर बचा 0। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता, है ना। यदि वो डिवाइजर के बराबर होगा तो मतलब वो फर्दर क्या होगा? फर्दर डिवाइड कर सकता हूं मैं उसे, है ना। मतलब वो फाइनल रिमाइंडर नहीं मिलेगा, वो मतलब उस रिमाइंडर को भी मैं क्या कर सकता हूँ? फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है? तो रिमाइंडर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन डिवाइजर, है ना। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम जो कई सालों से हमेशा बचपन से यूज करते हैं, उसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? इस फॉर्म में, दैट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो यही है, और कुछ नया कुछ नहीं है ना। तो हम उसका अब हम आते हैं, मेन जंप करते हैं किस पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी हमने बेसिस देखा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिस है क्या? तो बेसिस कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? बेसिस है क्या इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड। बस उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही एक अलग फॉर्म में क्या कर दिया उसने? लिख दिया है। क्लियर है वेदा? है ना। तो यदि मान लो वेदा मैं करता हूं ए को डिवाइड करता हूं बी से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं किस तरह से डिवाइड करूंगा? ए को डिवाइड करूंगा बी से, लेट से क्वोशिएंट कुछ मिला मुझे क्यू और रिमाइंडर कुछ मिला मुझे आर, है ना। ये मिला, तो मैं लिख सकता हूँ डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख सकता हूँ। और मुझे पता है आर जो है, आर वो हम ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब रिमाइंडर, बट स्मॉलर देन डिवाइजर। हाँ बेटा, इसमें यहां तक कोई डाउट? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये सही लिखा है? कोई इसमें डाउट? नहीं सर।
हाँ, तो यही क्या है बेसिकली, यही जो है यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना, यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट क्या है। ये समझ में आया यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, सिंपल एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, उसी को क्या करा है उसने, एक रीस्टेटमेंट या फिर एक नए तरीके से उसने लिख दिया है ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, फिर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन बी। तो अब यहां से ये हमें समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। मैं अब हम इसका प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाँ, यूक्लिड्स, हमने बेसिस समझ लिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसी को एक अलग तरीके से उसने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। तो हमने बेसिस देखा, अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या कहता है बेटा, लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इस चैप्टर में वेदक हम हर जगह सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे, गिवन हो या ना हो, जहां भी इंटीजर गिवन है इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात करेंगे। लेट a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट unique integers q and r such that a equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but is smaller than b, है ना। तो यहाँ पे हम हमेशा जो भी इंटीजर्स की बात करेंगे पॉजिटिव की बात करेंगे, हालांकि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी क्या है, वैलिड है। हम डिवीजन तो नेगेटिव इंटीजर्स में भी कर सकते हैं ना, -5/3 है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 5/3 को जो जैसा हम यूजुअली करते हैं वैसे डिवाइड करूंगा, है ना। तो ये क्या है, वैलिड नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी। लेकिन हम हमारी चैप्टर में क्या होगा, जब भी इंटीजर्स की बात होगी मतलब हम बाय डिफॉल्ट हमें पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना है। तो ये क्या है, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेट a एंड b बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r such that a equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but smaller than b। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड्स क्या है, यूक्लिड्स है ना जिसने ये लेमा दिया। डिवीजन हमने देखा किस तरह से डिवीजन इन्वॉल्व है, और लेमा क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको हम यूज करेंगे प्रूव द अदर स्टेटमेंट, वो भी हम क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे देखेंगे। अच्छा, उससे पहले इसका क्या मतलब है, यदि मैं लिख देता हूं कहीं पे बुक में कभी देखने को मिल जाए दैट, है ना, a/b को ही मैं लिख सकता हूँ एक अलग फॉर्म में, है ना। ये इसका मतलब क्या है, a इज डिविजिबल बाय b, है ना, a को डिवाइड कर रहा हूँ मैं b से, इस तरह से भी कई जगह मिल जाता है। इसका मतलब क्या है ना, b स्लैश या जो भी है ना, a, इसका मतलब है a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय p, यानी कि इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। और यदि कुछ कई बार इस तरह से देख, ये इस तरह से मिल जाएगा, मतलब मैंने काट दिया, इसका मतलब a इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय b, यानी कि r जो होगा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो कई जगह ये हम सीधा मतलब बुक्स में सीधा लिख देते हैं दैट b स्लैश स्लैश टाइप में ये डंडा लगा देते हैं a, इसका मतलब a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा, है।
अब मेन हम इसको कैसे यूज करेंगे है ना, टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट, मतलब कि यूज करेंगे है ना क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए है ना, वो हम देखते हैं। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा, उससे पहले हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या देखेंगे बेटा? फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, मान लो ए मैं लेता हूं, ए क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, ए है एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को, इस पॉजिटिव इंटीजर को क्या 2 से डिवाइड करता हूं। यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा बेटा तो क्या मिलेगा? लेट्स से रिमाइंडर मुझे मिला कुछ क्यू, नॉट रिमाइंडर, क्वोशंट मिला क्यू और रिमाइंडर मुझे मिला आर, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इक्वल्स टू 2q प्लस आर लिख सकता हूँ। हमने देखा भी यूक्लिड डिवीजन लेमा से, मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू 2q प्लस आर, जहां पे a equals to 2q plus r where r is greater than equal to 0 and smaller than, हाँ बेटा, और क्या लिखूं बता? r is greater than equal to 0 and smaller than 3, smaller than, r is greater than equal to 0 but smaller than divisor which is 2, है ना। हमने यही देखा था, यही है, यही तो देखा। a equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 but smaller than b। b क्या है? b वो नंबर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब डिवाइजर। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है? r की वैल्यू यदि मैं, लेट से r की वैल्यू, या तो r भी क्या है? एक इंटीजर है। मैंने हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स की बात करेंगे, है ना, ठीक है। r इंटीजर है, मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन 2। इसका मतलब r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर r की वैल्यू 1 हो सकती है। यदि मैं r की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो मुझे a क्या मिलेगा बेटा? 2q प्लस 0, है ना, दैट इज 2q। r की वैल्यू यदि 1 लेता हूं तो a क्या होगा? 2q प्लस 1, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं, है ना। इसका मतलब यदि r की वैल्यू मैंने 0 ली तो a की वैल्यू आई 2q। 2q हमें पता है, किसी भी नंबर को मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर क्या में हो जाएगा? मुझे मिलेगा इवन नंबर। r की वैल्यू यदि 1 होगी तो क्या मिलेगा? 2q प्लस 1, जो कि मुझे देगा ऑड नंबर। यानी कि मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इन दोनों फॉर्म में लिख सकता हूँ, या तो इक्वल टू 2q के फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर इक्वल टू 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहां से मैं कह सकता हूँ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन ईदर ऑफ द फॉर्म, है ना, ईदर ऑफ दीज टू फॉर्म्स। हाँ बेटा, लिख सकता हूँ, है ना। तो यानी कि इक्वल्स टू 2q या फिर इक्वल्स टू 2q प्लस 1। तो मतलब मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, किसी भी कोई भी रैंडमली कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूं, मैं उसे या तो 2q के फॉर्म में लिख सकता हूँ या फिर 2q के प्लस 1 के फॉर्म में, है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, है कि नहीं? ये समझ में, ये क्लियर है बेटा, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था a, जिसे डिवाइड किया 2 से। अब मैं मान लो उसी पॉजिटिव इंटीजर को लेट से 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा तो वेदा क्या मिलेगा मुझे? लेट से इस केस में भी क्वोशंट मुझे मिल रहा है q और रिमाइंडर मुझे मिल रहा है r। अब a क्या है? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इनफाइनाइट इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिल गया r, तो यहाँ से मैं बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मैं क्या लिख सकता हूँ? a इक्वल्स टू 3q प्लस r लिख सकता हूँ। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी बेटा? बताओ, r कहां से कहां तक वेरी करेगा? r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके स्मॉलर देन, हाँ बेटा, 3, स्मॉलर देन 3। इसका मतलब r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, है ना। यदि r की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, r इक्वल टू 0, तो a क्या होगा? 3q। r इक्वल टू 1 लूंगा तो a होगा 3q प्लस 1। r इक्वल टू 2 लूंगा तो a होगा 3q प्लस 2। तो यहां से मुझे क्या मिला? a क्या था? कोई भी एक
पॉजिटिव इंटीजर था, इसका मतलब मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं इन तीनों में से किसी फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एनी पॉजिटिव integers can be written in either of these form. कोई भी तुम दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, उसे मैं या तो 3q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3q+1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, या फिर 3q+2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। जैसे थोड़ा सा और इसको समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं a की वैल्यू ले लेता हूं 3, कोई पॉजिटिव इंटीजर में 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 1, है ना, लिख सकता हूँ। q की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई, 3q के फॉर्म में लिख दिया। अगर मान लो मैं कोई ले लेता हूँ 17, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने 17, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 5+2, यानी कि मैंने किस फॉर्म में लिख दिया 3q+2 के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, हाँ q की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, तो मैंने इसे 3q+2 के फॉर्म में लिख दिया। तो मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3q या 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, लेट से 25 है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 8+1, तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया 3q+1 के फॉर्म में, जहां पे q की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। क्लियर है। तो मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को या तो 3q या 3q+1 या 3q+2 के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर अब मान लो मैं इसी पॉजिटिव इंटीजर को वेदा a को डिवाइड करता हूं 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा, a को डिवाइड कर रहा हूं मैं 4 से, लेट से क्वोशिएंट कुछ q मिला और रिमाइंडर को 4 मिला, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ a = 4q+r, जहां पे r कहां से कहां वेरी करेगा वेदा बताओ, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके, हाँ वेदा, और स्मॉलर देन 4। स्मॉलर देन 4, है ना, ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा, समझ आ रहा है ना क्यों स्मॉलर देन, क्यों इक्वल टू 4 नहीं, क्यों ग्रेटर देन 4 नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 हो सकी, 2 होगी या फिर 3 होगी, है ना, यही हो सकती है, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है a = 4q+r where r is greater than equal to 0 but smaller than 4। r की वैल्यू 0 1 2 3 तक कुछ भी हो सकती है। लेट से r की वैल्यू यदि जब 0 होगी तो a क्या मिलेगा 4q, r की वैल्यू 1 होगी तो a मिलेगा 4q+1, r की वैल्यू 2 होगी तो a मिलेगा 4q+2, और r की वैल्यू 3 होगी तो a मिलेगा 4q+3। यानी कि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं या तो इन चारों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4q 4q+1 4q+2 4q+3 के फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ। जैसे तो अच्छा, यहां से क्या पता चला मैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी written in either of these forms, है ना। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिए थे किस किस के, 3 का, 17 और 25, है ना, इन्हीं के एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। तो मतलब यहां से क्या मिला, मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को मैं या तो 4q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4q+1 4q+2 या 4q+3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल a = मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था वेदा, हाँ 3 का भी ले सकते हैं। 3 का यदि मैं लूंगा तो बेसिकली उसमें क्या, हाँ 3 यदि लूंगा तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 0 × 3 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, एक तरह से 4q+3, यहाँ पे q की वैल्यू क्या ले ली 0 आ गई। क्लियर है। अब जैसे
अगला है 17 और 25। अगर ए की वैल्यू क्या होगी 17, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 1, यानी कि मैंने लिख दिया 4 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में। यहाँ पे क्यू की वैल्यू 4 आ गई। ए इक्वल टू 25 अगर लूंगा तो क्या होगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ 4 6 प्लस 1, है ना, ये है सही है 16 17 और ये 24 25, हाँ सही है। तो इसको भी मैंने कैसे लिख दिया 4 क्यू प्लस 1, वेर क्यू की वैल्यू क्या है 6 है। तो मैं किसी भी दुनिया का तुम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, मैं उसे इन 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू प्लस 2 या 4 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर, है ना। वैसे ही अब अगर इन्हीं नंबर्स को अगर मैं यहाँ पे मैंने बोला था मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वही सेम एग्जांपल्स लूं, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि मैंने 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। a इक्वल टू 17 है, 17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 8 प्लस 1, अगेन मैंने 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया। a इक्वल टू 25, 25 को 2 इंटू 12 प्लस 1, अगेन मैंने 2q प्लस 1 लिख दिया। अगर कोई इवन नंबर होगा लेट से 24, तो मैं उसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, यानी मैंने उसे 2q के फॉर्म में लिख दिया। तो यहां से क्या पता चल रहा है वेदा, हमने क्या देखा, हमने देखा मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर लेट से a को मैं या तो 2q के फॉर्म में लिख सकता हूँ या 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। और अगर या फिर मैंने देखा 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के फॉर्म में, या फिर सिमिलरली हम अगर उस पॉजिटिव इंटीजर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 के टर्म्स में मिलेगा। तो 5 के टर्म्स में किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4। सिमिलरली यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 6 के टर्म्स में मिलेगा। तो मैं किसी भी नंबर्स को 6 के टर्म्स में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी भी नंबर्स को, 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5, एंड इसी तरीके से 7 और 7 8 9 10 एंड सो ऑन के टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। ये क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट? मतलब मैं किसी भी नंबर्स को यदि 2 के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं 3 के टर्म्स में लिखना चाहूं तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यही है फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यही तो हमने हमारी हेडिंग क्या थी, फॉर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं, है ना, इन तरीके से दुनिया का मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लूंगा तो उसे यदि मैं 2 के टर्म्स में लिखूंगा तो 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 3 के टर्म्स में 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 4 के टर्म्स में 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और 5 और 6 एंड सो ऑन। क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ वेदा, नहीं सर। नहीं है, हाँ। तो एक क्वेश्चन से और थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन है